हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांशु ऑल सब्जेक्ट क्लासेस खगड़िया में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बगल में बेल आइकन वाले बटन को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज आप लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। तो आइए चलते हैं हिंदी व्याकरण की ओर। तो देखिए, वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। किसे? तो देखिए, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण हैं और आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो गए हैं। तो देखिए, वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। तो कौन कौन है? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब पढ़ेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो जैसे हम देखिए, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, इरी ए आई ओ औ। यह अक्षर जो है दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेते हैं, स्वयं अपने से बोले जाते हैं। यह अक्षर स्वयं अपने से बोले जाते हैं, किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेते हैं। इसमें देखिए, ओ आर सही दीर्घ सौ यह जो है किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लिए हैं। यह कौन सा अक्षर है? यह स्वर वर्ण का अक्षर है। यह स्वर वर्ण का अक्षर है। तो अब देखिए, व्यंजन वर्ण, जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो जैसे देखिए, को में देखिए स्वर वर्ण का उच्चारण आया है, को। ओ का उच्चारण आया है, चो। इसमें भी अ का उच्चारण आया है, टो। इसमें भी अ का उच्चारण आया है, तो। इसमें भी यानी स्वर वर्ण के उच्चारण इसमें भी आता है। तो यह जो है स्वर वर्ण की सहायता से या स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो को, चो, टो, तो, पो, फो, बो, यो, हो आदि यह वर्ण जो है स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। सभी में जो है स्वर वर्ण की सहायता लगा है। तो व्यंजन वर्ण, जो अक्षर स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह के व्यंजन को हल कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर म है तो यहाँ पर हलंत है, तो क्या होगा? म, प, ल, त, द। यहाँ पर जो है कहीं स्वर वर्ण की सहायता नहीं लिया गया है। यहाँ पर कहीं भी ओ ई उ कहीं उच्चारण स्वर वर्ण के नहीं आया है इसमें। तो यह जो है कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद हैं। उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो कौन कौन है? देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो देखिए, इन तीनों के परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हम देखिए, ओ ई उ री। तो अब देखिए, इसी को जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। और यहां पर देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों का उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है। तो जैसे देखिए, आ, ई, उ,
तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या लगा है, यहाँ पर लंबा समय लगा है। यहां पर आया था ओ ई उ ई, और यहां पर आया है आ ई उ, तो ऊंचा स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है। इसका उच्चारण जो है देखें अभी कितना लंबा लगा है, कितना उच्चारण जो है ऊंचा आया है। तो इन्हीं को जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। आ बोल देते हैं तो लंबा समय लग जाता है, और क्या लग जाता है, लंबा समय लग जाता है। और ई भी बोल देते हैं ई, तो लंबा समय लग जाता है। ऊ, इसमें भी लंबा समय लग जाता है। इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर। अब देखिए तीसरा नंबर प्लुट स्वर। तो प्लुट स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुट स्वर कहा जाता है। इसका व्यवहार पराया पुकारने या चिल्लाने में होता है। इसका व्यवहार क्या होता है, पराया पुकारने या चिल्लाने में किया जाता है। जैसे देखिए हे राम हे राम हे राम। एक और स्वर एक्स्ट्रा में आ गया है, एक और स्वर एक्स्ट्रा में आ गया है। क्या आ गया है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। कुछ स्वर 2 वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो देखिए ओ जोर ई बराबर ए है, ओ जोर औ बराबर ओ। इन 2 स्वरों को जोड़ने से औ बना है। ओ जोर उ बराबर ओ, ओ जोर अन बराबर अंग, ओ जोर ए बराबर ऐ का निर्माण हुआ है, अ जोर अ बराबर आ। तो ये क्या था, ये क्या है, संयुक्त स्वर का उदाहरण है। तो दोस्तों आज का व्याकरण यहीं तक रहने देते हैं। आगे फिर आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।